जय हिंद दोस्तों। एसएससी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस की क्लास लेंगे और साइंस में किस पर भौतिक विज्ञान की पहली क्लास होगी। वैसे जनरली देखा जाता है तो सामान्य विज्ञान को हम 3 भागों में बांटते हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान की फिजिक्स, इसकी हम पहली क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फिजिक्स को हिंदी में हम भौतिक विज्ञान बोलते हैं, लेकिन इसमें एक शब्द जुड़ा है विज्ञान। पहले इसे जानने की बात करते हैं कि विज्ञान है क्या। देखिए, विज्ञान का अर्थ होता है साइंस, यानी कि विज्ञान जो है अर्थात साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन शब्द सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान यानी कि जानना। ठीक है, इसे हम विज्ञान बोलते हैं। अब इसमें इसकी शाखा की बात करें कि अगर हम विज्ञान में शाखा की बात करें तो विज्ञान की 2 शाखाएं हैं यानी कि फिजिक्स में। एक है प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा है हमारा भौतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान आता है, जबकि भौतिकी विज्ञान में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक है भौतिक विज्ञान। कि भौतिक विज्ञान क्या है। कि भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंदर द्रव्य तथा ऊर्जा का परस्पर अध्ययन किया जाता है। द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में, यानी कि पानी और कोई फॉर्म होगी जो लिक्विड है, पानी की अवस्था में। ऊर्जा एनर्जी के, शक्ति के, उसमें जो अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है भौतिकी के प्रकार। कि अगर हम फिजिक्स को बांटे हैं तो कितने भागों में बांट सकते हैं। तो फिजिक्स को यानी कि भौतिकी को हम कितने भागों में, 8 भागों में बांट सकते हैं। पहला है यांत्रिकी, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व, आधुनिक परमाणु और इलेक्ट्रॉनिक्स। इनके साथ में एक शब्द ऊर्जा भी लगा सकते हैं। यांत्रिकी ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकत्व ऊर्जा, आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। नेक्स्ट है कि यांत्रिकी ऊर्जा किसे कहते हैं। भौतिकी की वह शाखा जिसमें मशीन तथा उस पर लगने वाले बल का अध्ययन किया जाता है, उसे हम यांत्रिकी कहते हैं। अब यांत्रिकी का जो फॉर्मूला होता है वो स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा ये होता है। जबकि बल क्या है कि बल गुना में विस्थापन, यानी कि बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। मान लीजिए कोई वस्तु है और इसमें इधर को बल लगाया जा रहा है, तो जब इस पर फोर्स लगेगा तो इसका मूवमेंट भी इधर को अगर ये खिसक के इधर पहुंच जाएगी, तो इसका मतलब कि क्या कार्य हुआ। अगर ये मूवमेंट हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, एक स्थान से इधर बल लगाया और इधर को विस्थापन हो गया तो खिसक गई, तो इसका क्या मतलब कार्य हुआ। अगर इसमें हम बल लगा रहे हैं, जैसे एक दीवार पे हम बल लगा रहे हैं और बल लगाने के बाद में दीवार तो वहीं पे है, खिसक ही नहीं रही, तो इसका मतलब है वहाँ कार्य नहीं हुआ। कार्य तभी होगा जब बल होगा और बल की दिशा में उस वस्तु का विस्थापन हो रहा होगा, तभी होगा कार्य। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण के नियम में यांत्रिकी ऊर्जा नियत रहती है, अर्थात ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है। केवल क्या होगा, उसका रूपांतरण किया जा सकता है। यानी कि ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही उसको क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। उसका क्या हो सकता है, उसका रूपांतरण, यानी कि या तो ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में होगी या गतिज ऊर्जा में होगी। अब स्थितिज ऊर्जा में उसको रूपांतरण हो गया, ठीक है। दूसरी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा हम धक्का मारेगा तो गतिज ऊर्जा में चले जाएगा। गतिज ऊर्जा को क्या है, यांत्रिक ऊर्जा में जा सकती है, ठीक है। अब आता है ध्वनि। यह एक प्रकार की तरंग है, इसे यांत्रिक तरंग भी कहते हैं। ध्वनि तरंग है, जैसे कि ध्वनि आवाज साउंड होती है, साउंड वेव्स बोलते हैं उसको, वेव्स तरंग है, इस तरह से लहरती है और लहरने के बाद में आगे ऊपर नीचे होकर जब सुनाई देती हैं, तो इसे यांत्रिक तरंग भी कहते हैं। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर गुजरता है, लेकिन मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं जो मानव के कानों को सुनाई देती है। यानी कि मनुष्य के जो ध्वनि मनुष्य के कान को नहीं सुनाई दे रही, उसे हम ध्वनि नहीं बोलेंगे, उन्हीं को ही बोलेंगे जिनको मनुष्य सुन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है तरंग। कि तरंग क्या होती है। यह एक ऊर्जा है जिसका माध्यम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक। अब है तरंग के प्रकार। अगर माध्यम के आधार पर देखें तो तरंगों को 2 भागों में बांटा गया। पहला है विद्युत चुंबकीय तरंग और दूसरा है यांत्रिक तरंग या प्रत्यास्थ तरंग। यांत्रिक तरंग या प्रत्यास्थ तरंग, यानी कि माध्यम के तरंग के प्रकार माध्यम के आधार पर 2 हैं,
चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग या प्रत्यास्थ तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है कि वे तरंग जिनको चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती, कि ऐसी तरंगे जो कहीं भी पहुंचते उसे किसी माध्यम की नहीं, सीधी डायरेक्टली पहुंच जाती हैं। जैसे कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं सीधे, किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती, उन्हें डायरेक्टली आती हैं और 8 मिनट 18 सेकंड में आती हैं। जबकि यांत्रिक तरंगे या प्रत्यास्थ तरंग किसे कहते हैं, वे तरंगे जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। जैसे हम टेलीफोन में अगर हम टेलीफोन करते हैं किसी को वायर वालों से, तो उसमें क्या है, साउंड तरंग यांत्रिक तरंगों में जाता है, फिर वापस साउंड तरंगों में आता है, तो उसमें माध्यम की जरूरत होती है। अब है यांत्रिकी। इसमें है पहला मापन। मापन का ए पार्ट है राशि। राशि किसे कहते हैं कि जो संख्या के रूप में बताई जाए उसे राशि कहते हैं। जैसे या फिर दूसरे माध्यम में गए, किसी भी वस्तु को मापने के लिए जिस यूनिट का यानी कि जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसे हम राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार आदि। नेक्स्ट है भौतिक राशियां। जब भौतिकी के नियमों को राशि में बताया जाता है तो उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल आदि। नेक्स्ट है भौतिक राशियां कि भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है अदिश राशि और दूसरी होती है सदिश राशि। लेकिन अदिश राशि क्या है, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। जैसे द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल आदि, ये हमेशा धनात्मक होती हैं। जबकि सदिश राशि कौन सी होती हैं कि ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, तो सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल आदि, ये धनात्मक तथा ऋणात्मक, पॉजिटिव और तथा नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। नेक्स्ट है मात्रक। किसी राशि को मापने के लिए जिस राशि का प्रयोग किया जाता है उसे उस वस्तु का मात्रक कहते हैं। मापन क्या है, किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।